5 राज्यों में जो चुनाव थे, 3 जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है और 2 जगह पर जो है वहाँ पर दूसरी पार्टी जो है उनका बहुमत है। इस समय हमारे साथ पूर्व सांसद और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुनीता दुग्गल जी हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की, उसके बाद ममता बनर्जी जो हैं काफी बौखलाई हुई दिखाई दे रही हैं, अपना इस्तीफा नहीं देने पे अड़ी हुई हैं, कह रही हैं कि विपक्ष के नेता उनके पास आके मिलेंगे, अखिलेश यादव उनसे मिलने जाने वाले हैं। किस तरीके का रवैया ये विपक्ष का दिखाता है? देखिए, ऐसा है कि हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर राजशाही नहीं है। यहाँ पर गणतंत्र को नमस्कार करते हुए, यहाँ पर संविधान के अंदर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए जो मैंडेट जनता देती है उसका स्वागत करना चाहिए। आप देख रही हैं कि पूरे 5 राज्यों के अंदर चुनाव थे। 5 राज्यों में जो चुनाव थे, 3 जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाने जा रही है और 2 जगह पर जो है वहां पर दूसरी पार्टी जो है उनका बहुमत है। तो सबने अपने अपने सिस्टम के हिसाब से जो है वो इस्तीफा देकर और नई सरकार का स्वागत कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ममता बनर्जी क्यों कुर्सी से चिपकी हुई हैं और वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रही हैं, वो संविधान में विश्वास क्यों नहीं रख रही हैं और वो क्यों नहीं जनता के मैंडेट को मान रही हैं। पूरा विपक्ष तो यही कह रहा है कि वोट चोरी की है भाजपा ने, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, और राहुल गांधी तो यहां तक कह रहे हैं कि हरियाणा की पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। देखिए, मैंने फिर से जैसा पहले कहा था, फिर से उस बात को दोहराती हूँ कि चुनाव 5 राज्यों में थे। तमिलनाडु में जो है वहां जो सरकार बनने जा रही है, तो जिस बात का आरोप वहां लगा रहे हैं तो वो आरोप वहां क्यों नहीं सिद्ध हो रहा। केरलम के अंदर जहां पर कि कांग्रेस शायद वहां सरकार बनाने जा रही है, तो वो आरोप वहां पे क्यों नहीं सिद्ध हो रहा। तो मुझे लगता है कि जहां पर इनका मैंडेट जो है इनके खिलाफ जाता है, तो वहां पर ये लोग जो है चुनाव आयोग का के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं और बाकी जगह पर चुप रहते हैं। तो जिस तरह से इतने सालों के बाद पहले वहां पर कम्युनिस्ट की सरकार थी और उसके बाद जो टीएमसी की सरकार रही और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार वहां पर आजादी के बाद बन रही है और एक एक कार्यकर्ता जो है बहुत खुश है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो कि हमारे जनसंघ के संस्थापक रहे, वो उनकी जन्मस्थली है और वहां पर हमारी पहली बार सरकार बन रही है। तो सभी जो है कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह है। देखिए, 2 चीजों से के मेल से जो है कहीं पर भी सत्ता परिवर्तन होता है। नंबर 1 बात कि आपका संगठन कैसे है, आपके कार्यकर्ता जो है वो किस तरीके से मेहनत करते हैं, और दूसरा कि वहां की जनता क्या चाहती है। वहां की जनता परिवर्तन चाहती थी और हमारे एक एक कार्यकर्ता ने, छोटे से लेकर बड़े से बड़े कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत के साथ और बहुत लंबे समय से वहां पर काम किया है। तो उसी की बदौलत ये परिवर्तन हो रहा है, तो इसको स्वीकार करना चाहिए ममता दीदी को। मैम, जिस तरीके से देखा जाए पश्चिम बंगाल में महिलाओं की में अगर सांसदों विधायकों की काफी ज्यादा बढ़ करके आती हैं, नेतृत्व करती हैं, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष की। अब बात बीजेपी आई है तो काफी सारी महिला विधायक हैं। तो ऐसे में क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जो है वो कोई महिला विधायकों में से जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका पद दिया जाए, या कोई बड़ा पद जो है वो महिला दी जाए? देखिए, जैसा आपको ध्यान होगा कि 16, 17, 18 अप्रैल को स्पेशल सेशन जो है बुलाया गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए, और जिसका पुरजोर विरोध जो है पूरे विपक्ष ने किया था। और मुझे लगता है कि महिलाओं ने मन में ये ठान लिया था कि हम जो है इसका बदला लेके रहेंगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने ऐसी ऐसी महिलाओं को जो कि वहां पर बहुत शोषित रही, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, उनको टिकट दिया। जिसमें मैं अगर बात करूं रेखा पात्रा जी की, जो कि संदेश खाली की पीड़िता थी। उस समय में संदेश खाली का जब वो एपिसोड हुआ था, तो हमारी पार्टी की जो डेलीगेशन था उसमें मुझे भी जाने का मौका मिला और हमने खुद रेखा पात्रा जी से फोन पर बात की थी। और उस समय मैं बहुत भयभीत थी, वो उस समय में रो रही थी। वो हमारी पार्टी ने उनको टिकट दिया और वो देखो भारी मतों से वहां पर जो उन्होंने जीत दर्ज की। और एक हम बात करें जो वहां पर एक आरजी कर करके जो हॉस्पिटल था, उसके अंदर जो एक बेटी के साथ जो हुआ था, उनकी जो माता जी हैं रत्ना देवनाथ जी, उनको हमारी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और ये वहां पर उनके आंसुओं की जीत है। और आप देखिए कि प्रचंड बहुमत से जो है वहां पर वो विधायिका बनी। और एक ऐसी महिला कलिता मांझी,
2500 रुपए की नौकरी तो क्या कि जगह जगह लोगों के घरों में बर्तन साफ करके जो अपना जीवन यापन कर रही थी, उनको हमारी पार्टी ने टिकट दिया और वो आज वहां से विधायिका है। तो एक ऐसा वहां पर परिवर्तन जो है वो लोग चाहते थे, और टीएमसी सरकार से जो है लोग बहुत परेशान हो चुके थे। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि वहां की महिलाओं ने जो है बहुत जबरदस्त तरीके से भागीदारी की है, और उनके मैंडेट से आज इतनी महिलाएं जो है विधायिका बन के आई हैं। तो हमारा जो संगठन है वो तो पहले ही महिलाओं को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उनको महत्व देता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में महिलाओं को अच्छा रिप्रेजेंटेशन जो है वहां पर मिलेगा। जिस तरीके से जिन महिलाओं उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट मिले हैं, क्या लगता है कि ऐसे तबके से या ऐसी परिस्थितियों से उभर के जो महिलाएं आई हैं, उनको टिकट देना, उनको उम्मीदवार बनाना, उनका जीत के आना, पश्चिम बंगाल में एक और महिलाओं के सशक्तिकरण की का एक और जो है पन्ना वो लिखा जा रहा है, इन महिलाओं का आना। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से जैसा मैंने आपको बताया, चाहे हम रेखा पात्रा जी की बात करें, रत्ना देवनाथ जी की बात करें, चाहे हम कलिता मांझी जी की बात करें, हमारी अग्निमित्रा पॉल जी हैं जिन्होंने कितना संघर्ष किया, तो इतनी महिलाएं वहां पर भारी संख्या में जो विधायिका बनकर आएंगी, तो उनके इस अच्छे रिप्रेजेंटेशन से जो है, उनके इस नेतृत्व से बहुत सी चीजें जो हैं वो उभर कर सामने आएंगी कि महिलाओं के लिए जो है सच में जो चीजें ऐसी हैं कि जो कई बार पीछे छूट जाती हैं, तो वो अब आगे बढ़कर आएंगी, और महिला सशक्तिकरण का एक रूप जो है वहां पर बहुत सुंदर देखने को मिलेगा। लेकिन जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं, वो भी एक महिला हैं, लेकिन वो जनता के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं। कह रही हैं ये जनता का फैसला नहीं है, सीधा सीधा वोट चोरी है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, हार स्वीकार नहीं कर रही है। उसे किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि उनको ये बात को समझना चाहिए कि हमारा जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ कोई राजतंत्र नहीं है कि आप जो है डंडे के बल पर जो है वो सिंहासन नहीं छोड़ेंगी। यहाँ पर तो जनता तय करती है कि कौन जो है वो गद्दी पर बैठेगा। तो अब जनता ने जब उनको नकार दिया है, तो मुझे लगता है उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। 5 राज्यों में चुनाव हुए और सब जगह पर जिस तरह से सत्ता परिवर्तन होता है, तो सबने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। संविधान में विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे लगता है कि ममता दीदी को इस्तीफा देना चाहिए और नई सरकार का स्वागत करना चाहिए। आपको लगता है कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था, तब इंडी गठबंधन के बीच जैसी चीज देखी गई है, उतना अच्छा रिश्ता तो नहीं देखा गया। चाहे वो आप हरियाणा की बात कर ले, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर ले। पश्चिम बंगाल में ना तो अखिलेश यादव प्रचार करने गए, राहुल गांधी और ममता के बीच भी तब उस दौरान थोड़ी तल्खी देखी गई। लेकिन अब जब हार जाती हैं टीएमसी, उसके बाद सब एक खड़े होकर के राहुल गांधी कह रहे हैं कि टीएमसी की हार पर विपक्ष रोना न हंसे ना, उनकी हार को देख करके छोटी पार्टियों का दमन हो रहा है। अखिलेश यादव जो है वो उनको जो है सांत्वना देने के लिए पश्चिम बंगाल जाएंगे, उनके लिए खड़े होंगे। क्या दिखता है कि ये विपक्ष का डर है अब, या फिर क्या चीज है? एकता तो नहीं नजर आती इसमें। देखिए, ऐसा है कि वो लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं और परिवारवाद की राजनीति करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जनता ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर परिवारवाद की राजनीति को और स्वार्थ की राजनीति को सिरे से नकार दिया है। तो इसलिए अब वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो बेशक से वो कुनबा जोड़ लें, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि उनको संविधान में विश्वास रखना चाहिए, उनको लोकतंत्र में विश्वास रखना चाहिए। वो बेशक से इकट्ठे हों, जो मर्जी करें, लेकिन इस्तीफा देकर नई सरकार का स्वागत जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। कहीं ये विजय पताका से कहीं यूपी और पंजाब के लिए क्या डर है विपक्ष को? लग रहा है कि डर लग रहा है अब उन्हें? और नहीं, मैंने आपको कहा कि सबसे बड़ा जो कारण रहता है किसी भी जगह की सत्ता परिवर्तन का, उसमें जो रोल रहता है वो संगठन का, और वहां की जो जनता है वो परिवर्तन अगर चाहती है तो वो परिवर्तन कर देती है। आप कहीं का भी उदाहरण लेकर देखिए, अगर काम आप अच्छा करते हैं तो सरकार रिपीट होती है। जैसे हमारी हरियाणा की सरकार रिपीट हुई, 3rd टाइम रिपीट हुई। हमारी केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में 3rd टाइम हम काम कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अगर संगठन आपका मजबूत हो और इसके साथ साथ जनता वहां पर परिवर्तन चाहे, तो आप ये वेस्ट बंगाल ने दिखा दिया है कि कहीं पर भी जो है परिवर्तन हो सकता है। और हमें बड़ी खुशी है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो कि हमारी पार्टी के संस्थापक रहे, उनकी जन्मस्थली है और वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, उसके बाद विपक्ष की राजनीति एक तरह से और तेज शुरू हो गई है।
ये हार का डर है, घबराहट है या फिर क्या है? भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ कोमल शर्मा।